Hello friends, welcome to RBT Learning channel. Very good evening. I hope you are all are doing well. In this video, we will learn section 12 of IGST Act 2017 which talks about place of supply in relation to supply of services. Before moving ahead, let's recall what we have completed till now. We completed section 9, section 10, section 11 in our previous video. Please, before listening this video, clear your previous sections concepts first. Okay friends, अभी देखते हैं कि सेक्शन 9 क्या था. सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स. वी ऑलरेडी डन. सेक्शन 10 वॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स. उसमें हम लोग ने 5 सिचुएशंस देखी थी जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था वो हम लोग ने देखा था. फर्स्ट सिचुएशन था कि इफ़ देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट्स. सेकेंड था कि बिल टू शिफ्ट मोड. उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन. थर्ड वन इज इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? प्लेस वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड. नेक्स्ट वन इज व्हेन गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई था प्लेस वेयर गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड. एंड फिफ्थ वन था कि गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस फॉर कंजम्पशन. किसी कन्वीनियंस के थ्रू गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि वेसल है, एयरक्राफ्ट है, रोडवेज के थ्रू है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई था प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस. तो ये सब हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था. इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 12 कवर करने वाले हैं. सेक्शन 12 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज. लेट्स सी. अभी इसमें दो कंसेप्ट्स हैं. सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट 2017, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर LOS दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड LOR दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज दीज बोथ आर इन इंडिया, दोनों इंडिया में हैं, तो सेक्शन 12 उसमें कवर किया गया है. सेक्शन 13 में क्या कवर्ड है? इफ़ वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ईदर ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, इसमें से कोई भी एक इंडिया में है दूसरा आउटसाइड इंडिया में है, तो वो 13 सेक्शन में कवर किया गया है. अभी इसमें नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट जनरल प्रोविजंस. जनरल प्रोविजंस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसमें अभी देखते हैं सर्विसेज लाइक जैसे IT सर्विसेज हैं, इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ब्रोकर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट्स हैं. एंड नेक्स्ट इज बैंकर्स जो हैं वो भी काउंट होंगे इसमें. सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, जॉब वर्क सर्विसेज, जो आप टेलर को जॉब वर्क सर्विस देते हो, अपने कपड़े देख के आते हो सिलने के लिए और वो हमको उसमें से ड्रेस बना के देते हैं, तो वो जॉब वर्क में आ जाएगा. एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CA दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ETC. इफ़ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मीन्स गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि मैं सप्लायर हूँ और मैं किसी पर्सन को सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, तो वो रेसिपिएंट है. तो रेसिपिएंट इफ़ वो सामने वाला रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. नेक्स्ट है कि इफ़ रेसिपिएंट इज़ अनरजिस्टर्ड, अगर वो सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर मुझे पता है उसकी लोकेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. इफ़ मुझे पता ही नहीं है उसकी लोकेशन एड्रेस क्या है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लाई, जहाँ से मैं सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे मैं खुद रजिस्टर्ड हूँ. तो उसमें एग्जांपल से समझते हैं क्या है ये कंसेप्ट. ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन सूरत, सप्लाइंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई.
तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, सूरत, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई, बिकॉज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इसमें रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी कंसीडर होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और नेक्स्ट है कि LMN लिमिटेड को सर्विसेज सप्लाई की जा रही है। LMN लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन पटना whose address is known to ABC Limited. In this case, place of supply will be Patna because लोकेशन तो मुझे पता है ना। इसमें जो सेकंड केस है उसमें फर्स्ट पॉइंट ये कवर करता है। इसमें नेक्स्ट है कि टू MS धोनी अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन नॉट नोन। MS धोनी है वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन नहीं पता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई इस एग्जाम्पल में क्या है, सूरत। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 सर्विसेज विच टॉक्स अबाउट सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अभी फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट सर्विसेज हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, इंजीनियर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्वेयर्स देते हैं, एंड स्टेट एजेंट्स जो होते हैं, रियल स्टेट एजेंट्स, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा कि अकोमोडेशन बाय होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब और कैंपसाइट, ये सब सर्विसेज भी इसमें आ जाएंगी। तो इसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो वो होगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ABC लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाइंग इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज टू मिस्टर SRK बंगलो मन्नत विच इज लोकेटेड इन बांद्रा। तो इन दिस एग्जाम्पल लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी मुंबई, ये तो आप समझ ही गए। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो ये है बांद्रा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बांद्रा। तो जैसे कि सर्विसेज विद इन द स्टेट में प्रोवाइड की जा रही हैं तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था, इंट्रा स्टेट सप्लाई विच वॉज कवर्ड इन सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017। टैक्स कौन सा लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST प्लस महाराष्ट्र SGST। अभी इसमें दो सिचुएशंस हैं। इफ़ लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, बाहर है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में लोकेशन, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अभी रौनक ग्रुप है वो रजिस्टर्ड है मुंबई में, इज सप्लाइंग सर्विसेज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू RIL रजिस्टर्ड इन गुजरात बाय बिल्डिंग अ कॉमर्शियल प्रीमाइसेस इन लंडन। RIL रजिस्टर्ड है गुजरात में, दैट इज़ वो रेसिपिएंट है जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है, रौनक ग्रुप जो है मुंबई में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा मुंबई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें गुजरात होगा, भले ही प्रॉपर्टी बाहर है बट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। नेचर ऑफ सप्लाई कैसे होगा, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज सप्लाई की जा रही है तो टैक्स कौन सा लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस हम लोग ने देखा कि लोकेशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाहर आउटसाइड इंडिया में है। नेक्स्ट है कि इफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस। जितना वैल्यू ऑफ सर्विस तक वो दी जा रही है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मिस्टर फराद एंड रियल स्टेट एजेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली सप्लाइंग सर्विसेज, तभी वो ये सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, तो लोकेशन ऑफ सप्लाइड इज दिल्ली। टू ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन सूरत for its various immovable properties located in Mumbai, Ahmedabad, Bhopal for rupees 50 lakhs, 70 lakhs, 30 lakhs। तो अभी इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देखा था हम लोग में, रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो इसमें कौन सी सर्विसेज, कौन सी स्टेट्स में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, मुंबई, अहमदाबाद एंड भोपाल।
तो ये होंगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और उनकी जो वैल्यू मिली हुई है उतना वैल्यू पे टैक्स लगेगा। जैसे कि अभी 50 लैक्स के लिए है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई। तो दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट्स, सो नेचर क्या है इसका, इंटर स्टेट सप्लाई, एंड इस पर IGST लगेगा। सेकेंड वन इज 70 लैक्स के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर है दिल्ली, वो सेम ही रहेगा तीनों केसेस में। प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा अहमदाबाद, तो ये भी डिफरेंट स्टेट्स में है, तो नेचर ऑफ सप्लाई है इंटर स्टेट सप्लाई, IGST विल बी चार्ज। थर्ड वन इज फॉर 30 लैक्स, LOS इज इन दिल्ली, POS इज इन भोपाल, तो इस पे भी लगेगा IGST, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 स्पेसिफिक सर्विसेज। अभी स्पेसिफिक सर्विसेज कौन सी हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज है, कैटरिंग सर्विसेज है, फिटनेस सर्विसेज है, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज है। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में ये 4 सर्विसेज कवर्ड हैं। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर सर्विसेज इज परफॉर्म्ड। अभी आप कहाँ भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे फूड सर्व किया जाता है, तो वहाँ पे ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही होगा ना। एंड ब्यूटी पार्लर में भी जाते हैं तो वहाँ पे ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो प्लेस जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म होती है वहाँ पे ही सर्विसेज परफॉर्म होती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही होगा। एग्जाम्पल अभी इसमें देखते हैं। धीरज फिटनेस क्लब रजिस्टर्ड इन मुंबई इज सप्लाइंग जिम्नासी सर्विसेज टू मिस्टर एक्स, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, मुंबई, बिकॉज सप्लायर रजिस्टर्ड है मुंबई में। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई, बिकॉज वहाँ पे ही सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई, दोनों सेम प्लेस पे ही होंगे। नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंट्रा, बिकॉज सेम स्टेट है, विद इन द स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड टैक्स क्या लगेगा, CGST प्लस महाराष्ट्र SGST। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये हम लोग ने पहले भी जनरल प्रोविजन में कंसेप्ट किया था। इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो। अभी इसमें एग्जाम्पल के तो समझते हैं कि क्या सर्विसेज है। मिस्टर सचिन तेंदुलकर पर्सन रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाइंग क्रिकेट ट्रेनिंग सर्विसेज टू द स्कूल स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग वॉज हेल्ड इन दिल्ली। अभी ये ट्रेनिंग, क्रिकेट की ट्रेनिंग सप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में, बिकॉज यहाँ पे कैसे है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम्पल में वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, जहाँ पे हम लोग कंसीडर करें कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही हैं, तो ट्रेनिंग हो रही है दिल्ली में, तो दिल्ली होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और लोकेशन जो है सप्लायर का वो है मुंबई में, तो मुंबई एंड दिल्ली डिफरेंट स्टेट्स है, तो नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंटर स्टेट सप्लाई, एंड टैक्स विल बी चार्ज, दैट इज IGST विल बी चार्ज। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। Section 12 subsection 6 talks about services by way of admission to any event, like अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, ये सब इवेंट्स, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर ये सब हम लोग कहीं अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पे उस केस वो लोग हमको सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हो रहा है। अभी हम लोग एंट्री कर, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वाटर किंगडम एंड अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन मुंबई प्रोवाइडिंग एडमिशन टू गोकुलधाम सोसाइटी फॉर 1200 पर टिकट, तो
इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, मुंबई, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई, बिकॉज इवेंट परफॉर्म हो रहा है मुंबई में ही, और वो अम्यूजमेंट पार्क भी जहाँ पे लोकेटेड है, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। टैक्स कौन सा लगेगा, CGST प्लस SGST। ओके, नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 7, सर्विसेज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। वो था सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ इवेंट, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जीबिशंस होते हैं रिलेटेड टू, सपोज ज्वेलरी एग्जीबिशंस होते हैं, या साइंटिफिक एग्जीबिशंस होते हैं, या स्पोर्टिंग के स्पॉन्सरशिप, ये सब किए जाते हैं, असाइन की जाती है स्पॉन्सरशिप इवेंट से रिलेटेड। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अभी इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट्स। अभी एजुकेशनल इवेंट्स मीन्स एजुकेशन पर्पस के लिए सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट किए जाते हैं, कॉमेडी शोज होते हैं। तो ये सब इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिस इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशंस, बर्थडे सेलिब्रेशंस, पार्टीज, मैरिज, वेडिंग्स, ये सब, और अदर सिमिलर इवेंट्स, और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप रिलेटेड टू सच इवेंट्स। अभी क्रिकेट मैचेस होते हैं कि उसके इसमें स्पोर्ट्स के जो होते हैं स्पॉन्सरशिप दी जाती है, और इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा देखते हैं। इफ़ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, वही कंसेप्ट फॉलो होगा जनरल प्रोविज़न का। एंड दूसरा है इफ़ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस जहाँ पे इवेंट हो रहा है, तो वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, लक्ष्मी ज्वेलर्स रजिस्टर्ड इन नासिक इज ऑर्गेनाइजिंग ज्वेलरी एग्जीबिशन इन मुंबई, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या है, नासिक, प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई, बिकॉज जहाँ पे इवेंट हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग रेसिपिएंट जो हैं जिनको एग्जीबिशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है जिनके लिए, वो अनरजिस्टर्ड कंसीडर किया गया है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस जहाँ पे इवेंट एक्चुअली होता है। तो ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है, एग्जीबिशन कहाँ पे हो रहा है, मुंबई में। और नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंट्रा, दैट इज़ सेम स्टेट में है नासिक एंड मुंबई। तो टैक्स कौन सा चार्ज होगा, वो होगा CGST प्लस SGST। इसमें भी दो केसेस हैं जो ऑलरेडी हम लोग ने सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में भी देखे थे, वैसे ही सेम सिचुएशन है। इन केस वेयर इवेंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये सब इवेंट्स बाहर किए जा रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी इसमें एग्जांपल दिया गया है कि उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अभी एग्जांपल में देखते हैं कि स्टार प्लस रजिस्टर्ड इन मुंबई इज ऑर्गेनाइजिंग एंड अवार्ड फंक्शंस होते हैं ये सेलिब्रिटीज़ के, इन मकाओ में हो रहे हैं, फॉर धर्मा प्रोडक्शन लिमिटेड लोकेटेड इन नागपुर। तो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो मकाओ में हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में इवेंट हो रहा है। तो ये सब सिचुएशंस आ सकती है। तो उस केस में हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो रेसिपिएंट की लोकेशन है। तो यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है, धर्मा प्रोडक्शन लिमिटेड, जिसके लिए इवेंट हो रहा है वो कहाँ पे है, नागपुर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नागपुर, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन मुंबई। तो नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंट्रा होगा, सॉरी यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई, बिकॉज बोथ आर इन द सेम स्टेट्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। नेचर ऑफ सप्लाई इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो टैक्स लगेगा CGST प्लस SGST, दैट इज महाराष्ट्र SGST। और दूसरा सिचुएशन है इसमें कि इफ़ द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड कंसोलिडेटेड अमाउंट इज चार्ज फॉर द सर्विसेज रिलेटिंग टू द इवेंट, वही सेम केस है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में देखा था कि इवेंट वहाँ पे था, सर्विसेज जो है इमोरल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज वो डिफरेंट स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे इवेंट है, इवेंट एक से ज़्यादा स्टेट में हो रहा है या यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा,
place of supply will be the services in each of the respective states or union territories in proportion to the value for services. हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में जितना सर्विसेज प्रोवाइड किया है और जितने अमाउंट का सर्विस प्रोवाइड किया उससे उतना ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अभी एग्जांपल लेते हैं कि गीता एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन पुणे इज ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन फॉर XYZ लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई एट पटना, नागपुर, सूरत फॉर ₹1 crore, 2 crore एंड 3 crore रिस्पेक्टिवली. तो उस केस में गीता एसोसिएट है जो वो पुणे में रजिस्टर है, वो लोकेशन है सप्लायर का पुणे, एंड वो XYZ लिमिटेड को प्रोवाइड कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है उसके लिए एग्जीबिशन जो कि पटना, नागपुर एंड सूरत में. तो फॉर 1 crore प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पटना, बिकॉज हर एक जहाँ पे ईच रिस्पेक्टिव स्टेट में जितने अमाउंट का सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है तो उतना ही अमाउंट के हिसाब से हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे. तो 2 crore के लिए है प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर, फॉर 3 crore प्लेस ऑफ सप्लाई सूरत. अभी फर्स्ट केस में पुणे लोकेशन ऑफ सप्लाई, POS इज पटना, तो दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है तो इंटर स्टेट सप्लाई लगेगा. इंटर स्टेट सप्लाई होगा नेचर ऑफ सप्लाई, टैक्स कौन सा लगेगा? IGST. एंड सेकेंड वन इज लोकेशन ऑफ सप्लाई पुणे है, प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर है, तो इट विल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई, CGST प्लस SGST विल बी चार्ज. थर्ड वन इज बोथ आर इन द डिफरेंट स्टेट, पुणे एंड सूरत, इंटर स्टेट सप्लाई, तो IGST will be charged. Thank you so much. We completed in this lecture. We completed section 12 till section 12 subsection 7. बट टोटल सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक हैं. बाकी के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. और इफ़ यू हैव एनी डाउट in related to this video, please message in the comment box and your queries will be answered. Thank you so much friends. Thank you.